मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लास आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। द्वितीयुगीन प्रश्नों की श्रृंखला को प्रश्न नंबर 131 पर पहुंच गए हैं। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा संख्या में द्वितीयुगीन प्रश्न हो चुके हैं। पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रश्नों की श्रृंखला टूटे ना। और आज का प्रश्न स्क्रीन पे पहला है, पहला यानी कि आज का पहला। त्रिधारा और मुकुल काव्य संग्रह है। त्रिधारा मुकुल काव्य संग्रह किसके, हमें ये बताना है। और विकल्प है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या फिर इनमें से कोई नहीं। त्रिधारा और मुकुल काव्य संग्रह किसके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपसे विशेष निवेदन करती हूँ कि यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि जब भी अगली क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे मोटिवेशन मिले। तो बताइए, त्रिधारा और मुकुल काव्य संग्रह किसके हैं? जल्दी से अपने कमेंट कीजिएगा, किस विकल्प को आप चयन करेंगे। आपके कमेंट का मुझे इंतजार है, करते रहिएगा। देखिए, त्रिधारा और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह है। जिसने भी ये सुभद्रा कुमारी चौहान दिया है उसके लिए मैं आप क्लैपिंग करती हूँ। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है, श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक किस छंद में लिखा? श्रीधर पाठक की रचना है श्रांत पथिक। ये उन्होंने किस छंद में लिखी थी, हमें ये बताना है। रोला में लिखी थी, दोहा में, सोरठा में या फिर चौपाई में? श्रांत पथिक जल्दी से कमेंट करें। श्रांत पथिक किस छंद में लिखी थी श्रीधर पाठक ने? और इसका सही उत्तर है रोला छंद में। श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक रोला छंद में लिखी थी। शाबाश, जिसने भी रोला छंद पे क्लिक किया है, बहुत अच्छी बात है, साहित्य की अच्छी जानकारी रखते हैं आप। अगला है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना नहीं है। देखिए कौन सी नहीं है, हमें वो बताना है। संचिता, माधवी, सुनाल, मानवी और कादम्बिनी, कौन सी नहीं है ठाकुर गोपाल शरण सिंह की? तो कौन सी नहीं है? संचिता है, माधवी है, मानवी है, सुनाल है, कादम्बिनी नहीं है। कौन सी नहीं है? कादम्बिनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है, अनूप शर्मा की किस कृति में राधा कृष्ण के कुरुक्षेत्र में पुनर्मिलन का वर्णन है? अनूप शर्मा की रचना है कोई जिसमें राधा कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार फिर से मिलते हैं, उसका वर्णन किया है। सुनान, सुमनांजलि, सिद्धार्थ, फेरी मिली वो, ये सभी रचनाएं अनूप शर्मा की है। और उनके कौन सी रचना में राधा कृष्ण के पुनर्मिलन का वर्णन है, हमें ये बताना है। जल्दी से अपने कमेंट को चूज कीजिएगा और बताइएगा कौन सी रचना है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ है और सही उत्तर है फेरी मिली वो। फेरी मिली वो में अनूप शर्मा ने राधा कृष्ण के कुरुक्षेत्र के मैदान में पुनर्मिलन का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 135 पर पहुंच गए हैं और यह है सिद्धार्थ। ये प्रबंध काव्य है, किस पे आधारित है? सिद्धार्थ महावीर स्वामी पे, महात्मा बुद्ध पर, यशोधरा पर, स्वामी विवेकानंद पर? सिद्धार्थ प्रबंध काव्य किस पर आधारित है? महात्मा बुद्ध पर। जाहिर सी बात है, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, जब राजकुमार थे सिद्धार्थ नाम था, बाद में उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सिद्धार्थ प्रबंध काव्य है, महात्मा बुद्ध पर आधारित है। सिद्धार्थ प्रबंध काव्य में कितने सर्ग है? सर्ग यानी कि अध्याय कितने हैं? 18, 12, 19 या फिर 15? सिद्धार्थ महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? सर्ग यानी कि अध्याय कितने हैं? सबसे पहले कौन बताता है, देखते हैं। शाबाश, कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। वेरी गुड। उद्धव शतक रचित है। उद्धव शतक
किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की है या फिर सूरदास या जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त? उद्धव शतक। उद्धव शतक रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ऐसे ही करते रहिएगा। अगला है उद्धव शतक की भाषा कैसी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक कौन सी भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था, खड़ी बोली में, या फिर मैथिली में, या फिर संस्कृत में लिखा था? जल्दी से कीजिएगा कमेंट। वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हिंदी साहित्य के प्रश्नों को देख पाए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और किसी और विषय से आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं आप उसी विषय से संबंधित जानकारी आपको दे पाऊँ। और कैसा लग रहा है उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर आकर, आपको ये भी बताइएगा। देखिए, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था। आधुनिक काल में रचित भ्रमर गीत परंपरा की कृति कौन सी है? प्रिय प्रवास है, भ्रमर गीत है, उद्धव शतक है, भंवर गीत है। भ्रमर गीत परंपरा की रचना कौन सी है आधुनिक काल की, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो कौन सी है? प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली में है, भ्रमर गीत ब्रज भाषा में है, और भ्रमर गीत परंपरा सूरदास की है। और ये लेकिन ये आधुनिक काल की नहीं है। आधुनिक काल की रचना उद्धव शतक है और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की ब्रज भाषा में है और भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित रचना है ये। ठीक है। उद्धव शतक का रचना काल क्या है? सन 1929 है, 1927 है, 1935 है, या फिर 1936? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक कब लिखा था ये बताना है, और इसका सही उत्तर है सन 1929। ठीक है, 1929 में लिखा था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये है संदेह अटन कविता किसकी है? संदेह अटन कविता श्रीधर पाठक की है, निराला की है, महादेव वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद की है? संदेह अटन। शाबाश बेटा, किसकी है? श्रीधर पाठक की। वेरी गुड। ऐसे ही करते रहिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? गुणवंत, हेमंत, हिंडोला, गंगावतरण, श्रृंगार, लहरी? कौन सी नहीं है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना? हिंडोला, गंगावतरण, श्रृंगार, लहरी तीनों ही रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। गुणवंत, हेमंत इनकी रचना नहीं है। गंगावतरण का रचना काल कब? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है गंगावतरण, और ये कब लिखी गई थी ये बताना। सन 1929 में लिखी थी। 1929 में तो इन्होंने कौन सी लिखी थी? उद्धव शतक लिखी थी। तो ये तो इसका होगा नहीं। 1927, 1930 या फिर 1935? और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? सन 1927। 1927 में गंगावतरण लिखी थी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। श्याम नारायण पांडे की किस कृति में लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध के प्रसंग है? लक्ष्मण और मेघनाद। मेघनाद रावण के पुत्र, इंद्रजीत भी कहते हैं, जिन्होंने इंद्र को जीत लिया था। जितेंद्र भी कहते हैं, उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। मेघनाद, उनकी आवाज में मेघ का सा नाद था। तो यहाँ पे लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध का प्रसंग है। राम रावण युद्ध हुआ था उसमें। तो कौन सी रचना में श्याम नारायण पांडे की? रिमझिम है, त्रेता के दो वीर, हल्दी घाट है, या फिर माधव? कौन सी रचना में उनके युद्ध का वर्णन है? और इसका सही उत्तर होगा त्रेता के दो वीर। त्रेता यानी कि त्रेता युग। राम का जो युग था वो त्रेता युग था, श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए थे। ठीक है। तो त्रेता के दो वीर, एक मेघनाद है और दूसरा लक्ष्मण है, और श्याम नारायण पांडे की रचना है ये, जिसमें लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन है, जिसमें लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, संजीवनी बूटी द्वारा उन्हें प्राणदान मिलता है। जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? श्रीधर पाठक की है, अनूप शर्मा की है, मुकुटधर पांडे की, या फिर दिनकर की है? जगत सच्चाई सार ये रचना किसकी है? कविता है ये। जगत सच्चाई सार किसकी है ये? चलिए शाबाश, श्रीधर पाठक की। किसकी है? श्रीधर पाठक की जगत सच्चाई सार।
श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया था? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया था? एकांतवासी योगी, एकांतवास, उज्जड़ ग्राम या फिर श्रांत पथिक। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया था? वेरी गुड, एकांतवासी योगी नाम से। ठीक है। मुकुटधर पांडे की रचना कौन सी है? आंसू, पूजा फूल, कानन कुसुम, ये सभी। मुकुटधर पांडे की रचना कौन सी है, हमें ये बताना है। आंसू है, पूजा फूल है, कानन कुसुम है या फिर ये सभी रचनाएं मुकुटधर पांडे की है। और सही उत्तर होगा, क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा? ये सभी रचनाएं, यानी कि आंसू भी है, पूजा फूल भी है, कानन कुसुम भी है, किसकी है? मुकुटधर पांडे की। क्या हो जाएगा? ये सभी। गंगा लहरी कृति किसकी है? गंगा लहरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय। गंगा लहरी किसकी है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। गंगा लहरी किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त थे, क्या थे? किस भगवान के की आराधना करते थे? कौन से भगवान को मानते थे? वैष्णव भक्त थे, शैव भक्त थे, राम भक्त या फिर कृष्ण भक्त थे? प्रश्न छोटा लग रहा है, बहुत काम का है। यदि आपको पता है किसकी आराधना करते थे तभी आप बता पाएंगे, ना तो नहीं बता पाएंगे। तुक्का लगाएं, हो सकता है आपका तुक्का गलत हो जाए, लेकिन आपको तुक्का गलत नहीं करना है। किसकी आप पूजा करते थे, आराधना करते थे? भगवान राम के। राम भक्त कवि थे मैथिली शरण गुप्त। आगे है आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम, देखिए रचनाएं हैं द्वापर, यशोधरा, शक्ति, विकट भट्ट। ये 4 रचनाएं दे रखी हैं और मैं आपको बता दूं चारों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। और हमें क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना। सबसे पहले कौन सी रचना लिखी थी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, ये बताना है। तो यदि आपको किसी एक या दो के विषय में पता है तो फिर आप तुक्का लगा सकते हैं, नहीं पता तो फिर आपको सभी के जो प्रकाशन वर्ष उनको याद करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कौन सी रचना कब लिखी गई थी। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कौन बताता सबसे पहले। जल्दी से आपका समय शुरू हो रहा है, जल्दी कीजिएगा, फिर मैं बताने के लिए आपके पास हूँ। यशोधरा, द्वापर, शक्ति, विकट भट्ट, ये रचनाएं हैं। और इनमें से कौन सी रचना इन्होंने सबसे पहले लिखी थी वो बताना है। जल्दी करो भाई, ज़्यादा समय ना गंवाएं। देखिए बेटा, इन्होंने लिखी थी यशोधरा। यशोधरा लिखी है सन 1932 में, ठीक है। द्वापर 1936 में। और इनकी जो रचना है शक्ति सन 1928 में लिखी है। तो शक्ति सबसे पहले आएगा। और विकट भट्ट देखते हैं कब लिखी है? सन 1929 में। सबसे पहले शक्ति कौन से में है? दूसरे विकल्प में, तो दूसरा ही होगा, बाकी में शक्ति है ही नहीं। शक्ति क्या होगी? सन 1928। नोट कर लीजिए, शक्ति 1928। विकट भट्ट सन 1929 में लिखी थी। और यशोधरा सन 1932 में और द्वापर सन 1936 में, ठीक है। खैर विकल्प इसका बिल्कुल सही है। प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि जब भी ये रचनाएं आए मैथिली शरण गुप्त की तो आप इनको बहुत ही आसानी से हल कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में आगे की कड़ी के साथ। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा और जो पहला भाग है उसको भी देख लीजिएगा। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला भाग मिलता है, आप वहाँ पे जाके पहले प्रश्नों को देखें, सुने, समझें और ऐसे ही आते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।